दिल को जकड़ लेने वाले ये दृश्य, लगता है जैसे हम कहीं सपनों की दुनिया में हों। यह है टिहरी झील। ऐसे दृश्य हमने कभी वास्तविक जीवन में तो नहीं देखे, और अब देख रहे हैं तो मन करता है कि बस देखते ही जाएं, कहीं भी आके पीछे ना जाएं। ये रास्ते, पहाड़ी रास्ते, ये घुमाव, एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ घाटी, छोटे छोटे गांव को जोड़ते हुए ये पुल, कितने कितने खूबसूरत गांव। मन करता है कि काश हमारा भी यही एक आशियाना हो। क्यों बेकार में एनसीआर की तपती धूप में मरा जाए। यहाँ ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा पानी, बस इसी में रचें और इसी में बस जाएं। यात्रा हमारी कंटिन्यू चली रही है। पहाड़ के ऊपर से पहाड़, पहाड़ के नीचे फिर पहाड़, कहीं कहीं बीच में रास्तों को छोटा और आसान करते हुए ये सुरंगें। बस रास्ता ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है जी। और हम लोग आज सुबह गंगोत्री से चल पड़े थे। बद्रीनाथ जाना है, बीच में कहीं रुकेंगे और प्लान है कि रुद्रप्रयाग तो हम कम से कम पार कर ही जाएं, और जितना भी हम आगे जा सकें नहीं आगे चलते जाएंगे। जैसे ही लगेगा शाम होने वाली है, हम वहाँ पर फिर रुक जाएंगे। हम सोच रहे थे कि शाम को 7 बजे के आसपास हम लोग कम से कम जोशीमठ के आसपास होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और श्रीनगर पहुंचते पहुंचते हमें रात के 10 बज चुके थे। रात के 10 बजे खैर हम अपने रूम में सेटल भी हो चुके थे। श्रीनगर में बस एंटर करते ही अपने लेफ्ट साइड में हमें गेस्ट हाउस दिखाई दिया। हमने वहाँ पर बात की और हमें बहुत ही अच्छा और बहुत ही किफ़ायती रूम श्रीनगर में रहने के लिए मिल गया। इसलिए रात हमने अपनी श्रीनगर में ही गुजारी। और नेक्स्ट मॉर्निंग फिर सुबह हमने अपनी यात्रा की आगे की शुरुआत की। रुद्रप्रयाग के बाद रास्ता 2 तरफ बट जाता है। एक तरफ जाते हैं केदारनाथ जी और दूसरी तरफ जाते हैं बद्रीनाथ जी। हमने अपना बद्रीनाथ जी का रास्ता ले लिया है। रास्ता ठीक है, रास्ते में इतनी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कहीं बीच में बहुत ही कम जगह, 1 या 2 जगह लैंडस्लाइड जोन है, और रास्ते भी थोड़े से भिड़े हैं जहाँ पर सिंगल ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, मन को जकड़ लेते हैं। मन करता है रुक जाएं, यहीं कहीं रुक जाएं। इन जगहों में जो बात है वो सच में कहीं और नहीं है, और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ कंक्रीट के जंगल, कहाँ ये हरे भरे पहाड़, कल कल करती नदियाँ, शोर मचाती नदियाँ, ठंडे ठंडे पानी की फुहार, न चाहते हुए भी आपके ऊपर अनायास ही याद देती है। रास्ता देखिए आप, पहाड़ को बस उतना ही काटा गया है जितनी की आवश्यकता थी, मतलब इसके नीचे से गाड़ियां निकल जाए।
और देखो, लगता है कि अगर ऊपर से गिर गया तो गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं बचेंगी। एक समय वो भी था जब इन रास्तों को हमारे पूर्वज पैदल ही 4 धाम की यात्रा तय करते थे, और एक अब कुछ ये रास्ते हैं, देखिए आराम से गाड़ी चल रही है। कितने कितने चौड़े रास्ते हैं। बहुत से लोगों ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा कि हम जैसे लोग भी गाड़ी चलाकर बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ धाम तक पहुंच पाएंगे। ये संभव हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज बीजेपी की गवर्नमेंट तीसरी बार फिर से बन रही है। ये रास्ते, ये विकास कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा आने वाले समय। बीच में रुककर हमने हनुमान चट्टी पे दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। जो चीज़ें कभी ग्रंथों में पढ़ी थी उन जगहों पर होना बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा मन को सुकून मिलता है। अब हम लोग बस बद्रीनाथ पहुंचने ही वाले हैं। बद्रीनाथ के बहुत आसपास हैं हम लोग अभी। आप लोग पहाड़ों पर चलते जा रहे हो और फिर आपको दिखाई दे एक बहुत ही सुंदर सा और छोटा सा बहुत ही अच्छी लोकेशन पर कहीं एक जिम है, तो आपका मन क्या करेगा? कुछ ऐसा ही ना जैसा भी हम लोग कर रहे हैं। चलिए जी, जय बद्री विशाल, जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हम लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। अभी हमें पार्किंग को तलाश करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पहली बार पहुँचे हैं। गाड़ी हम सेफली पार्क करेंगे। ज़्यादातर लोग दिखाई दे रहा है कि सड़क के आर पार भी, सड़क के दोनों तरफ किनारों पर अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे। जहाँ कहीं पार्किंग होगी, डेजिग्नेटेड पार्किंग, हम वहीं पर अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय बद्री विशाल। आपको है वो यही है क्या? ना यू थोड़ी भी है। नहीं है, मुझे पता है वो कैसे हो। पूछो जी किसी से तो करेगा बंद। अच्छा, किसी दुकान